हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट। अभी इसमें हम लोग घटना चक्र की 60 नोट सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हमने स्टोनेज ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग आईबीसी पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड उसको बोला जाता है कि जिसमें राइटिंग्स तो थे पर उसको आज तक डिसिफर नहीं किया जा सका है, तो उस एज को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी और आर्यन सिविलाइजेशन रूरल थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बोला जाता है कि मर्चेंट क्लास रूल करते थे, और आर्यन सिविलाइजेशन जो थे वो पास्टोरल कम्युनिटी थी, वो रूरल सिविलाइजेशन थी। पॉटरी किसी भी सिविलाइजेशन की एक बहुत ही यूनिक फीचर होती है। पॉटरी से उनका सोसाइटी, पॉलिटिकल बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो पॉटरी एक यूनिक फीचर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या था? रेड पॉटरी प्रिंटेड विद ब्लैक फिगर्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, और आर्यंस का क्या था? ग्रे प्रिंटेड वेयर। ये याद रखना है। थर्ड नंबर, सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोर्स क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड सील्स, क्योंकि वो जो भी रिटेन एविडेंस थे जो कि मिले हैं सील्स पे या जहाँ भी हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं, बट वो आज तक डिसिफर नहीं हुए, तो वही आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड सील्स उसके सोर्स हैं। फोर्थ नंबर, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर कहाँ से? तो हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन। दीज पीपल यूज्ड टू गेट सिल्वर फ्राम जावर एंड अजमेर ऑफ राजस्थान। फॉरेन से कहाँ से इंपोर्ट होता था? तो ये अफगानिस्तान से और ईरान से होता था। फिफ्थ नंबर, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया कहाँ पे है? मेहरगढ़। अगर ये पूछे क्वेश्चन कि सिर्फ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड इन इंडिया, तो उसका आंसर लाहौर देवा है। बट अगर ये पूछे कि एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ है। और ये पूछे कि एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर फर्स्ट एविडेंस दोनों का, तो उसको मिला के मेहरगढ़ आंसर होगा। काऊ काऊ वैदिक एज में काफ़ी इसको घन्या भी बोलते थे। काऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैदिक कल्चर में, पर आईबीसी में इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। लोथल लोथल को याद कर सकते हैं लो नाम से। लो से लोथल, भ से भोगवा रिवर, यानी कि लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। ये लोथल पोर्ट टाउन है हड़प्पन कल्चर का। डॉकयार्ड भी अलॉन्ग द भोगवा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर इन गल्फ ऑफ कैम्बे। भोगवा रिवर। कालीबंगन, कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या मिला है? ये घग्गर रिवर, सरस्वती रिवर इन राजस्थान में है, उसके किनारे पे कालीबंगन किसी घग्गर रिवर के बैंक पे स्थित है। एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट प्लाउड एग्री फील्ड, यहाँ से अर्लीस्ट एग्रीड प्लाउड एग्रीड फील्ड मिला था कालीबंगन से। कालीबंगन से प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड मिला था। बनावली से, बनावली हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। फ्रॉम अ टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लाउ वाज फाउंड। कालीबंगन से प्लाउड एग्री फील्ड मिला था और बनावली से टेराकोटा मिला था प्लाउ का। धोलावीरा, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा का एक फीचर है कि सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स जो थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, सीटाडेल और लोअर टाउन। बट धोलावीरा ऐसा था कि ये 3 पार्ट में डिवाइड था। ये बहुत ही स्पेशल फीचर है इसका। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग टिल लार्ज साइज ग्रेन्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो ये पूछा था कि वाटर कंजर्वेशन किसका फीचर्स है, तो धोलावीरा का। 8 नंबर, फरो ऑफ प्लाउड फील्ड कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। देखें हम लोग पहले भी ये वाला क्वेश्चन। फरो ऑफ प्लाउड फील्ड फ्रॉम कालीबंगन। टेराकोटा ऑफ प्लाउ फाउंड बनावली, ये भी मैंने हम लोग ने देखा। देखिए पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, इसको रखना पड़ेगा। हड़प्पा से सिमेट्री R37 मिला है। मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है। मोहनजोदाड़ो से और क्या क्या मिला है? तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला है, ग्रेट ग्रेनरीज मिली है, और भी बहुत कुछ मिले हैं, आगे आएगा वो सब देखा जाएगा। कालीबंगन से फरोलैंड, ये तो याद हो गया होगा। बनावली से क्या मिला है? बनावली से प्लाउड टेराकोटा मिला है प्लाउ का। लोथल डॉकयार्ड है, पता ही है। और धोलावीरा में क्या है? वाटर कंजर्वेशन है। देखिए वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, धोलावीरा। नोन फॉरेस्ट सिस्टम एंड रिजर्व, ये यूपीएससी में पूछा था, 2021 में आया हुआ था। 11 नंबर, हड़प्पा किस रिवर के किनारे है? तो इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, हड़प्पा रावी। तो इसको हरा हरा करके याद कर लीजिए, हरा हड़प्पा रावी। एक तरीका है, ट्रिक है बस याद करने का। हस्तिनापुर गंगा रिवर, हस्तिनापुर गंगा रिवर। नागार्जुन कुंडा, कृष्णा, पैठान, गोदावरी। हड़प्पा
रावी रिवर के लिए, कालीबंगन घग्गर रिवर के, लोथल भोगवा रिवर, लोब बताया था लोथल लोब, रूपर सतलुज के। आईवीसी आल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, क्योंकि इस टाइम के जो लोग थे वो कॉपर कॉपर और टिन का यूज़ करते थे, उसके मिले हुए मिला के उसका यूज़ करते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज बोला जाता था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहते थे। और जैसे स्टोन एज में लोग स्टोन का टूल यूज़ करते थे, इसलिए उसको स्टोन यूज बोला गया, तो इसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। और ये किस कॉपर और टिन है 2:1 की रेशियो में मिलाया जाता था। चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या होता था, चैल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर और स्टोन का यूज करते थे, इसलिए उस पीरियड को चैल्कोलिथिक एज बोला जाता है। तो जिस भी चीज़ का वो टूल यूज करते थे, जिसको ज़्यादातर यूज करते थे, उसी नाम पे उस एज का नाम पड़ा। 14 नंबर राखीगढ़ी। राखी राखीगढ़ी कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हरियाणा में है, बैंक ऑफ घग्गर हाकरा रिवर। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी साइट किस स्टेट में लोकेटेड है। बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में। एक चीज़ याद रखना है, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडी जो है उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर और मांडी उत्तर प्रदेश में, पादरी गुजरात में, हुलास यूपी में। यूपी में कौन कौन सी साइट है, आलमगीरपुर है, हुलास है, मांडी है और सनौली है जो कि बागपत में है। 16 नंबर आईवीसी साइट्स लोकेटेड इन सिंध। सिंध में, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के कौन कौन सी आईवीसी साइट्स हैं, तो मोहनजोदाड़ो है, चानोदाड़ो है। हड़प्पा कहाँ पे है, पंजाब में, वो पाकिस्तान प्रोविंस पंजाब में हड़प्पा, और सुरकोतरा गुजरात में। तो चानोदारो के बारे में, इसको कौन डायरेक्ट किया था, जीएच मैके फाउंड बेड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेस आल्सो। याद क्या करना है, चानोदारो में क्या मिला था, बेड मेकिंग फैक्ट्री मिला था। चानोदारो में क्या मिला था, बेड मेकिंग फैक्ट्री मिला था और फर्नेस मिला था। बेड मेकिंग फैक्ट्री तभी होगी जब वहाँ पे फर्नेस वगैरह होगा, स्मेल्टिंग होगा, ये सब होगा, तो उसे याद कर सकते हैं, बेड मेकिंग फैक्ट्री और फर्नेस मिला था। डिस्कवर्ड बाई एन जी मजूमदार इन 1931, ये सब पूछते हैं, याद रखना है। चानोदारो में क्या मिला था, बेड मेकिंग फैक्ट्री और फर्नेस, और डिस्कवर कौन किया था, तो एन जी मजूमदार इन 1931। दधेरी द लेट हड़प्पन साइट, पूछ सकता है दधेरी प्री हड़प्पन है, पोस्ट हड़प्पन है, क्या है, तो याद रखना दधेरी लेट हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब। और जब प्री हिस्ट्री एक्सकवेशन साइट, ब्रेस्टी हुआ जहाँ पे रिटेन एविडेंस नहीं मिलते हैं, उस टाइम का प्रमाण नहीं मिलता है कि वहाँ पे राइटिंग वगैरह शुरू करी गई थी। जैसे स्टोन एज की बात करते हैं, वहाँ पे सिर्फ लोग अपने इमोशन और जो भी होता था याद को, वो एक फिगर्स के थ्रू बनाते थे। देखा होगा आपने, अलग अलग फिगर्स बनाते थे लोगों का, तो उस टाइम रिटेन एविडेंस नहीं मिलता है, बस फिगर्स कभी कभी किसी किसी केव्स में मिलते हैं। यहाँ देखते हैं, दधेरी वाज अ प्री हिस्ट्रिक एग्जीक्यूशन साइट नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। दधेरी जो लेट हड़प्पन साइट है, यहाँ का फीचर क्या है, पॉटरी का पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यन के सपोज टू बी एसोसिएशन विद द अराइवल और आर्यन से रिलेटेड है ये। लोथल गुजरात कहाँ पे है, भोगा रिवर, लोग कितनी बार हटा दिया है। 20 हड़प्पन साइट चानोदाड़ो, कोट दीजी, देसलपुर, ये कहाँ पे है, तो चानोदाड़ो कोट दीजी सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है, और देसलपुर कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है। गुजरात में और क्या है, पाटरी है, धोलावीरा है, लोथल है, ये सब भी गुजरात में है। हड़प्पन साइट सोगोरा ऑप्शन में था कि ये क्या है, तो सोगोरा जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है, ये राप्ती रिवर के साइड में है सोगोरा। यहाँ से ही बहुत यूनिक फीचर सोगोरा का ये है कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला था ऑफ मौर्य पीरियड सोगोरा में। सोगोरा जो गोरखपुर के पास में पड़ता है, सोगोरा से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पीरियड मिला था कि विच गिव्स इन्फॉर्मेशन दैट स्टोर हाउस प्रेजेंट हियर। जब वहाँ फेमाइन वगैरह होते थे तो उसके लिए स्टोर हाउस बनाया गया था सोगोरा में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में आया भी हुआ है। 21 लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन विद द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ 2 माउंट्स। राखीगढ़ी सबसे बड़ा है हड़प्पन साइड में, 350 हेक्टेयर्स में है। 22 नंबर आईवीसी जियोग्राफिकली स्प्रेड फ्रॉम झेलम रिवर टू हिंडन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इतना इसका विस्तार है, झेलम रिवर टू हिंडन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। कंसिस्ट रिवर चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। फिर देखते हैं, लाइक एक क्रोनोलॉजी बता दूँ, यूपीएससी और पीसीएस में अक्सर पूछ देते हैं सब, तो आप याद कर सकते हैं उसको। अगर ये नॉर्थ साउथ क्रम पूछे, सीक्वेंस पूछे, तो
ऐसे याद कर सकते हैं, IJCRBS, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, याद कर सकते हैं IJCRBS। चलिए आगे पढ़ते हैं। देवर्षि प्रोटोटाइप शिवा, इनके बारे में IBC क्या इसकी पूजा करते थे, प्रोटोटाइप शिवा की। शिव के सबसे पहले फॉर्म जो होता था पशुपति, उसकी पूजा करते थे, जिनको एनिमल का गॉड भी माना जाता था। 23rd नंबर, टू इंडियंस एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ IBC से डिस्कवरी से रिलेटेड 2 इंडियंस कौन कौन से थे, तो RD बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कहाँ की खोज की थी, दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की, और RD बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, ये 1921 में या 1922 में। 24 नंबर, दयाराम साहनी हड़प्पा, दयाराम साहनी ने कहाँ की खोज की थी, हड़प्पा की। बीबी लाल ने हस्तिनापुर, ये गंगा रिवर के साइड में है। जॉन मार्शल ने तक्षशिला, जॉन मार्शल याद कर लो, जॉन मार्शल ने तक्षशिला की। एनजी मजुमदार ने कौसाम्बी को सर्च किया था। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा, लोभ से याद किए थे हम लोग। लोथल भोगवा रिवर के किनारे SR राव ने खोजा था। सुरकोदटा को जेपी जोशी ने धोलावीरा को भी खोजा था, हाँ धोलावीरा को भी खोजा था। धोलावीरा से 2 लोग एसोसिएटेड थे, BK थापर और जेपी जोशी, दोनों लोग एसोसिएटेड थे धोलावीरा से। 26 नंबर, IBC अर्बन कल्चर है, जैसा पता है IBC अर्बन कल्चर है, ये मर्चेंट क्लास रूल करते थे यहाँ पे, और जो आर्यन कल्चर है वो रूरल कल्चर माना जाता है, रूरल सिविलाइजेशन माना जाता है। 27, एन इवोरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट लोथल से पाया गया है। इवोरी स्केल को हाथी दांत पैमाना भी बोलते हैं हिंदी में। 27 नंबर, धोलावीरा गुजरात, ये वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था धोलावीरा में, जो कि UPSC में भी आया हुआ है। धोलावीरा का फीचर्स क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट साइट आफ्टर द राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ से मिले हैं। रिजर्वायर जो कि बताया था वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रेट बात भी मिला है धोलावीरा से। ओनली साइट विच डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में है, बाकी सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी साइट्स थे वो 2 पार्ट में थे, अपर और लोअर, सिटाडेल और लोअर टाउन, जबकि ये 3 पार्ट में डिवाइड था धोलावीरा। स्पेसिफिक फीचर है हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड आल्सो स्टोर वाटर थ्रू डैम्स। पूछे डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे सबसे अच्छा था मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, तो धोलावीरा में था। 28 नंबर, सनौली साइट ऑफ हड़प्पा, फाउंड 127 ग्रेव्स बिलोंग्स टू IBC। These graves oriented in north-south direction. Some of the burial found with animal bones and gold, copper and bangles. 29, for clothing, cotton cultivation first introduced in IBC. IBC पूरे वर्ल्ड में क्रेडिट जाता है कि कॉटन की एग्रीकल्चर सबसे पहले कौन किया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं किया था, सेकुलर सिविलाइजेशन माना जाता है IBC को। यहाँ पे टेम्पल्स नहीं मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये प्रोटो शिवा गॉडेस की पूजा करते थे, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इन सब की ये पूजा करते थे। फ्रॉम IBC रीच, ये जो कॉटन की बात हो रही है, रीच ग्रीस वेयर इट वाज कॉल्ड एज हिंडन। 30 नंबर, फेमस बुल ऑफ सील ऑफ IBC फ्रॉम मोहनजोदाड़ो से क्या मिलता है, ग्रेट बाथ मिला है, डांसिंग गर्ल मिला है, प्रीस्ट मिला है, बर्डेड प्रीस्ट मिला है, और भी बहुत कुछ मिले हैं। 31, a horn deity engraved on a terracotta cake has been recovered from कालीबंगन से क्या मिला है, फायर अल्टर्स मिला है, फायर अल्टर्स भी मिला है यहाँ से, प्लाउड फील्ड भी मिला है कालीबंगन से। 32, फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन विच नो द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर वे, तो कौन था वो, सुमेरियन सिविलाइजेशन था, इन्होंने सबसे पहले राइटिंग का खोजा था, ये पहले लिख पाते थे राइटिंग प्रॉपर वे में। और ये पता लगता है कुनेई फार्म, ये कौन सा स्क्रिप्ट लिखते थे, कुनेई फार्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इसको बोला जाता है। तो अब हमने IBC को ख़त्म कर लिया 15 मिनट में, और अगला चैप्टर हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे। और हम जैसा कि बताएं कि घटनाचक्र शॉर्ट नोट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, एंशिएंट इंडिया, फिर इसमें ज्योग्राफी आएगा, फिर साइंस का लेक्चर आएगा, फिर पॉलिटी का आएगा, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम का 70 to 80% होता है। तो पहले हम लोग ये कवर कर लेंगे, देन कुछ और ट्राई करेंगे कोई भी सीरीज। तो थैंक यू, आप पढ़िए इसको और याद रखिए।